एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में हमने पहले पढ़ा था रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर में डिफरेंस। अभी हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों आर्किटेक्चर कैसे काम करता है इसको समझेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर से कभी 5 नंबर में ये रेगुलर आता है, मतलब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर का पेपर हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले वॉन न्यूमैन को पढ़ते हैं। वॉन न्यूमैन को हम लोग प्रिंगटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। प्रिंगटन यूनिवर्सिटी में चूंकि ये डेवलप हुआ था इसलिए इसको प्रिंगटन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। वॉन न्यूमैन के केस में क्या है कि प्रोग्राम एक ही मेमोरी होगी और उसी मेमोरी में कोड मेमोरी भी और डेटा मेमोरी भी। अब कोड समझना है और डेटा। कोड क्या है कि बंचेज ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कोड बोलते हैं। और कोड पे जो कोड जिस पे काम करता है, फंक्शंस कोई हम परफॉर्म करते हैं, वो जिस डेटा पे काम करता है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो एक ही मेमोरी होगी, उसी मेमोरी में हम एक बार चाहेंगे तो कुछ स्पेस उसमें से रिजर्व करके कोड लिखेंगे और कुछ उसमें से डेटा लिखेंगे, लेकिन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। रीजन ये है कि एक बार अगर एक्सेस करेगा, अगर मान लीजिए कोड एक्सेस हो रहा है तो फिर ये जो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बसेज हैं, ये तीनों कोड मेमोरी पे कोड को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होंगी। और जब डेटा मेमोरी को हम लोग एक्सेस करेंगे इसी में से, मतलब इसमें इसी सेम मेमोरी में अगर डेटा पे हम लोग काम करेंगे उस टाइम पे ये तीनों बसेज जो हैं वो डेटा के साथ काम करेंगे। तो हमारा सिमुल्टेनियसली दोनों कोड और डेटा दोनों पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि स्पीड जो है हमारा वो स्लो हो जाएगा, स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट एक ये है कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसलिए कम होगी क्योंकि मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए जो बसेज हैं और जो इंटरफेस होंगे वो जो होंगे वो कम लगेंगे। तो हार्डवेयर कम रहेगा लेकिन स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। और एग्जांपल की बात करूं तो मोटरोला का 68HC11 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक एग्जांपल है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। अब बात कर लेते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर का। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर डिफरेंट है वॉन न्यूमैन से। वॉन न्यूमैन में एक मेमोरी होती है और इसी में सेपरेशन अंदर किया जाता है, लेकिन इसमें ये दोनों कोड मेमोरी बिल्कुल सेपरेट होगी और डेटा मेमोरी बिल्कुल सेपरेट होगी, यानी कि दोनों में प्रॉपर आइसोलेशन रहेगा। दोनों एक सेपरेट एंटिटीज है, दोनों को आपस में कोई इंटरचेंज नहीं रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम कोड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो इसके लिए सेपरेट डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस है और ये कोड मेमोरी पे काम करेंगे। और एट द सेम टाइम डेटा मेमोरी जो है उस पे काम करेंगे अलग, इसके लिए डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो है वो अलग से। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सीपीयू हार्वर्ड के केस में क्या है कि पैरेलल में एक्सेस कर सकता है कोड या डेटा को, बट वॉन न्यूमैन में ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन हार्डवेयर यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मोर हार्डवेयर। क्यों? इसलिए भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इसके लिए अलग सेट ऑफ डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। स्पीड हाई होगी बिल्कुल, चूंकि प्रोसेसिंग जो है वो पैरेलल में हो रही है। तो जब पैरेलल में प्रोसेसिंग होगी तो नेचुरल सी बात है कि स्पीड अपने आप हाई होना ही होना है। और इसको जो आज की डेट में हम लोग जितने भी 8051 MCS 551 फैमिली के जो भी माइक्रो कंट्रोलर या PIC माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा भी दोनों को मिक्स करके भी बहुत सारे आर्किटेक्चर, बहुत सारे कंट्रोलर डिजाइन किए गए हैं, उनको हम लोग कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि डिफरेंस दोनों का क्लियर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन बार बार रहता है वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में। ठीक है, तो इसको हमेशा ही दूर करके रखना है कि हार्वर्ड के केस में अलग और वॉन न्यूमैन के केस में सेम रहता है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव जो है वो हमें ज़रूर दे दें, ताकि हम अगले वीडियो में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके पास आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।